ब्रिटिश काल से चले आ रहे 3 पुराने कानूनों में तब्दीली कर दी गई है। देखिए 3 नए कानून बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि 51 साल से ये पुराने कानून चलते आ रहे थे। पहले आपको बता दे रहे हैं कि यह 3 पुराने कानून कौन कौन थे, जिसको किन कानूनों में तब्दील कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें तो 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस लागू होगा। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस जो है वह ले लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। तो आप देख सकते हैं कि देर रात 12 बजे से यह कानून देश में प्रभावी हो गए और नई दिल्ली में एक एफआईआर भी नए कानून के तहत दर्ज भी हो गई है। और आपको बता दें कि बीते दिनों मानसून सत्र में अमित शाह ने भी कहा था कि जो पुराने कानून हैं वह लोगों को यानी कि दंड देते थे और नए कानून के तहत लोगों को न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम तीनों कानूनों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, आप लोग लगातार न्याय से जुड़ा कार्य करते रहते हैं, क्या लग रहा है 3 नए कानून बना दिए गए हैं। लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो पुलिस जो है वह बिना साबुन का धोती थी, पर अब मोदी साबुन आ गया है। मोदी साबुन के तहत ये 3 प्रकार के फ्लेवर आ गए हैं, उसके तहत जो है अब जनता को धोएगी पुलिस। क्या कुछ कहेंगे, क्या यही होने वाला है? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपराध, भ्रष्टाचार, जुल्म, अन्याय के खिलाफ काम करता रहा है। अभी जो सरकार ने नया जो कानून लाया है, पहले था भारतीय दंड संहिता, अब उसको न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता में तब्दील किया गया है। सच्चाई है कि अभी पूरे देश में इन जो भी धाराएं आए हैं इसका क्या वर्क होगा, किससे जनता को फायदा होगा या पहले से भी कठोर शासन हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा, ये सारे बिंदुओं पर पूरे देश में एक माहौल गर्म है। कहें तो कुछ लोग जो एनडीए के समर्थक हैं वो इस कानून को लेके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून बन गया है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो विरोधी हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तानाशाह बढ़ेगा। क्योंकि 2 दिन से हमें भी जो कुछ लोग फ़ोन करके कह रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, जिनको लोग को शंका लग रहा है कि पुलिस पहले से भी भ्रष्ट हो जाएगी, अब पुलिस जो है राजा हो जाएगा और जनता प्रजा हो जाएगा। ये कहीं से वक्तव्य सही नहीं है कि भाई पुलिस राजा कैसे हो जाएगा या जनता प्रजा कैसे हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं पुलिस को पावर बढ़ाया है और पुलिस पहले भी अपने पावर का दुरुपयोग करते रहा है। जैसे धारा 172 अभी जो लाया गया है, जिसमें एक सामान्य रूप से कोई हेलमेट नहीं पहने हुए है या 4 व्हीलर गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाए हुए है, ऐसे मुद्दों पर पुलिस यदि सामान्य रूप से आपसे बात करे और सामान्य रूप से उसकी आप जो फाइन है आप देते हैं तो सही है, लेकिन थोड़ी भी अपने अकड़ापन आप दिखाए तो पुलिस आपको एक्शन ले सकती है, कड़ा एक्शन ले सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को पावर बढ़ा के कहीं तानाशाह की प्रवृत्ति बढ़ेगा, भ्रष्टाचार का बढ़ेगा, लेकिन ये सब धरातल पर आगे क्या इसकी स्थिति बनती है। कुछ कानून ऐसे आए हैं जो कि कहीं ना कहीं ये जो नाबालिग लड़की है उस मामले में बड़ा क्लियर कि उसके साथ जो दुष्कर्म होगा, गैंग रेप होगा, उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, कम से कम आजीवन कारावास, जो मांग अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा शुरू से करता रहा है। तो जो भी अभी कानून आए हैं आगे आगे देखिए कि इस कानून में क्या होता है। और पूरे देशवासियों से कहना भी चाहेंगे कि यदि कोई भी कानून ऐसा होगा जिससे देश की जनता का नुकसान होगा, तानाशाह बढ़ने का संभावना दिखेगा, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखेगा, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन सारे धाराओं पर एक कड़ाई से अखिल भारतीय अपराध विरोधी फिर से विरोध करेगा और फिर से सरकार से कहेगा कि उसमें आप चेंज करें। वैसे भी जो आज जो कानून बदला है 12 बजे रात से मानहानि पर जो धारा 399 थी वो अब 356 हो गया है। गैर कानूनी सभा, अब ये गैर कानूनी सभा भी एक तरह से समझ लिए कि आपके पक्ष विपक्ष दोनों में काम आ सकता है। जिसका सत्ता है यदि उसके लोग यदि कोई सभा कहीं कर दिए या सड़क के बगल में कुछ कर दिए तो हो सकता है उसको एक्शन नहीं ले, लेकिन जो विरोधी है खास करके जो सामाजिक संस्था है उनके साथ इसका कहीं ना कहीं जो धारा पहले 144 था अब 189 माने धारा इस हिसाब से रहेगा, तो उसमें
फिर हत्या में पहले धारा 302 था, अब 101 कर दिया गया है। हत्या के प्रयास में 307 था, 109 कर दिया गया है। दुष्कर्म में 376 था, अब 63 कर दिया गया है। ठगी 420 कहने से ही लोगों को लगता था कि हमें एक गाली दे रहा है कि फलाना व्यक्ति 420 मतलब फ्रॉड है, चीटर है। अब उसका धारा बदल के कर दिया गया, 316 कर दिया गया है। अब इसमें एक जो पुलिस पर जो मैंने मेन फोकस जो किया गया है कि पुलिस किसी को भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा को लेके किसी के साथ कार्रवाई कर सकता है। अब ये पुलिस को ध्यान रखना है कि वो है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों में अभी जितनी भी धाराएं आदि हैं उसका क्या रूप होगा, धरातल पर वो क्या दिखता है, उसका क्या लाभ हानि समझ में आता है, तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपना विस्तार से इस पर जो एक्शन होगा वो दिखाएगी अपना। अच्छा, इन नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को काफ़ी तवज्जो दिया गया है। लिखा गया है कि वीडियो ऑडियो से भी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। अगर कोई पीड़ित है तो वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से ही पुलिस को दिखा सकते हैं कि मेरे साथ तमाम तरह की गलत चीज़ें हुई हैं। और पुलिस भी जो है तमाम चीज़ों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का बढ़ावा देना कितना सही है? देखिए, एक गवाह तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनेगा, अब वो कितना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सही है वो तो जांच का विषय भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही है। और खास करके अभी जो दिया गया है कि पुलिस किसी को जो पहले गिरफ्तार करता था कहीं से कि आप बनारस से बता रहा है, लखनऊ से, तो जहां भी आप गिरफ्तार करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आप वो रिकॉर्डिंग के आधार पर कि फलाने जगह हम कर रहे हैं और ये कानून में डाला गया है। लेकिन सच्चाई है कि पुलिस यदि शैतान है, भ्रष्ट है, गुंडा है, तो वो तो गिरफ्तार कहीं से करेगा, लेकिन कहीं ले जाकर आपको वीडियो बनाया कि अब यहीं से हम गिरफ्तार किए हैं। तो कहीं ना कहीं कितना भी आपका कानून बनाइए उसमें लीक निकालने वाला लीक निकाल लेगा, कमजोरी निकालने वाला निकाल लेगा। तो ये तो पुलिस प्रशासन पर ईमानदारी रहेगा कि आप जहां गिरफ्तार करते हैं वहीं का वीडियो बनाते हैं, या गिरफ्तार करते हैं पटना में अब वीडियो बनाते हैं लखनऊ का, ये उन पर डिपेंड करता है। तो ये कानून बना है, लेकिन इसका कितना सही प्रयोग होगा वो भी देखने की चीज है। 0 FIR को भी रखा गया है, अब आप कहीं भी FIR कर सकते हैं। इसके आ जाने से लोगों को कितना सहूलियत मिल पाएगा? क्योंकि किसी दूसरे क्षेत्र में कोई भी अपराध होता था और उसी क्षेत्र के पुलिस थाने में FIR दर्ज करनी पड़ती थी। अब क्या इससे जो लोग हैं उनको सहूलियत मिल पाएगी? ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता में ये सबसे अच्छा काम हुआ है, क्योंकि कोई सप्ताह ऐसा नहीं है कि 4-5 लोगों के लिए FIR के लिए थाना हमें फोन करना पड़ता था, क्योंकि थाना 90% FIR पैसा लेकर ही करता था। मैंने भ्रष्टाचार चरम पर था। मैंने FIR कराना है तो तुरंत पैसे दीजिए, चढ़ावा दीजिए, आपका FIR तुरंत ले लिया जाएगा। लेकिन आप चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं तो वो टालते थे। लेकिन अब एक अच्छी बात कर दिया है कि आप कहीं भी जा रहे हैं और आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप ऑनलाइन वहीं से आप FIR दर्ज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसके लिए वहां थाना जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी इसमें दिया गया है कि आप जहां से भी ऑनलाइन करिए, लेकिन 72 घंटे के अंदर आपको थाना में जो आपने FIR दर्ज किया है मैंने ऑनलाइन, उस पर जाके उस पेपर पर आपको साइन भी करना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी प्रक्रिया है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नए कानून के आने से नेताओं का यह कानून है, नेताओं के साथ ये तमाम कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित है, वंचित है, उनके साथ जो है छलावा किया जाएगा, उनको जो है कहीं ना कहीं उनके साथ जो है धोखा किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको नए कानून के आने से? देखिए, एक नजर से देखने में नेता और प्रशासन का माने पावर बढ़ा है, खास करके पुलिस प्रशासन का और नेता का। लेकिन ये धरातल पर आने दीजिए और आपको विश्वास दिलाते हैं और देशवासियों को भी विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी कानून, कोई भी धारा ये लगेगा कि नेता के लिए है, पुलिस के लिए, तानाशाह के लिए ही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा उस कानून का कड़ा विरोध नहीं करेगी, बल्कि आंदोलन का जो अंतिम रूप होता है उस रूप तक उस लड़ाई को जारी रखेगा। चलिए, तो नए कानून के आने से आपको क्या लग रहा है कि जनता के लिए क्या यह हितकर है, या फिर जनता के साथ इन कानूनों को लाकर छलावा हुआ है, नाइंसाफी हुई है? तो क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह ने भी कहा था कि पहले दंड मिलता था, अब न्याय मिलेगा। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी भी कह रहे हैं कि अगर जनता के साथ कोई धोखाधड़ी होती है, इन कानूनों के तहत न्याय नहीं मिलता है, तो आगे भी आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी हम भी अपडेट देते रहेंगे कि नए कानूनों को लेकर क्या कुछ नए अपडेट आ रहे हैं, क्या जानकारियां मिल रही हैं। अभी तो यह कानून आया ही है, तो आगे भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि कानून में क्या क्या तब्दीली हुई है, कौन से धाराओं में क्या बदलाव हुआ है, लोग अब कैसे जो है अपनी रपट दर्ज कर सकते हैं, कैसे अपने
अपने साथ जो परेशानी वह पुलिस को बता सकते हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा। तो क्या कुछ लग रहा है आपको नए कानून के आने से? आप क्या समझते हैं? आपके भी कोई प्रश्न है तो आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, उस पर भी संपर्क आप साध सकते हैं। धन्यवाद।